गाइस वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो भाई आज इस 7200 नंबर की गाड़ी किया सोनेट का करने वाले भाई फुल ओनरशिप एक्सपीरियंस जो कि करेंगे हम अपने भाई विशाल राणा भाई से। तो भाई ये हैं अपने विशाल राणा भाई। तो भाई कैसे हो? हेलो भाई, मैं बढ़िया तो हूँ। भाई अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। गाइस, माय नेम इज विशाल राणा एंड आई ओन अ 2021 Kia Sonet HTK Plus। तो भाई आपको एक कितने की पड़ गई थी जब आपने 2021 में ली थी ये? ये मेरे को अराउंड 12 lakhs ऑन रोड पड़ गई थी विद माय नंबर बिकॉज आई चूज अ फैंसी नंबर 7200। इट्स लकी फॉर आर कार। हमारी पहली गाड़ी पे भी 7200 था और हमने दूसरी गाड़ी पे 7200 लिया, इसलिए 12 लाख ऑन रोड पड़ी है विच इज़ इन डीजल 1.5 डीजल है। और भाई ये कौन सा वेरिएंट है? HTK Plus। 1.5 डीजल में जो आता था। यस। तो भाई मतलब इस गाड़ी का जो मतलब जो डीजल इंजन आता है इसमें आपका भाई चलाने का एक्सपीरियंस कैसा है? गाड़ी का डीजल इंजन विच इज़ 1.5 लीटर 1500 सीसी का इंजन है, 100 हॉर्स पावर के साथ आता है, 200 से ऊपर न्यूटन मीटर की इसमें टॉर्क मिलती है। काफ़ी पावरफुल इंजन है। ओवरटेक्स में कुछ ऐसा लगता है, फील ही नहीं होता कि कभी अंडर पावर लगता है इंजन। इवन इफ ऑन AC, इफ आई ओवरटेक एनी कार, आई कैन डू इट स्मूथली। ओ, और भाई ये जो आप नंबर की बता रहे हो, और भाई मतलब ये नंबर कितने का पड़ गया था आपको? ये नंबर अराउंड पड़ा था हमें 40,000 रुपीज़ का, विच इज़ ये UK रजिस्टर्ड है, देहरादून रजिस्टर्ड है हमारी गाड़ी। तो वहाँ पे ऑप्शन होता है फैंसी नंबर्स का। ऑप्शन में हमें महंगा पड़ा था नंबर, 40,000 के करीब पड़ा। और भाई मतलब और ये नंबर आपका चॉइस का नंबर है? ये मेरा चॉइस का नंबर है। और भाई और इसमें कोई इसके कुछ पॉजिटिव गाड़ी के जो आपको मतलब अच्छे लगे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी का पॉजिटिव है इसकी लुक्स। इसकी लुक्स बाकी इसकी सेगमेंट की गाड़ियों में सबसे अच्छी है मेरे हिसाब से, विच इज़ अ पर्सनल ओपिनियन। मुझे लगता है कि ये गाड़ी अच्छी है कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से। इसका लुक बहुत ही अमेजिंग है। इसकी इंटीरियर क्वालिटी जो है विच इज़ टॉप नॉच। इसके जैसी इंटीरियर क्वालिटी, किया जैसी इंटीरियर क्वालिटी ना तो होंडा देता है, ना आपको टाटा में देखने को मिलती है, ना आपको मारुति में देखने को मिलती है। विद दीज आर दी टू मेन पॉइंट्स। प्लस इसका इंजन, और इंजन बहुत अच्छा है। इसकी ड्राइव एंड हैंडलिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। और भाई सबसे पहला सवाल मेरे लिए आपके ये है कि आपने इस सेगमेंट में जो सबसे ज़्यादा गाड़ी बिकती है टाटा नेक्सॉन, आपने वो कंसिडर क्यों नहीं करी? टाटा नेक्सॉन मैंने काफ़ी चीज़ों की वजह से नहीं कंसीडर करी। आई नो इसमें सेफ्टी, इसकी सेफ्टी इतनी अच्छी जितनी जितनी टाटा की है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसके प्रोज ज़्यादा थे उसके कौन से। टाटा का मुझे लिटरली बताऊं तो मुझे उसका रियर एंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं आता, विच इज़ अ पर्सनल ओपिनियन। प्लस टाटा का इंटीरियर इतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा, इतना अट्रैक्टिव, इतना अप मार्केट नहीं है जितना इस गाड़ी का है। उसके बाद टाटा का जो डीजल इंजन है वो इतना रिफाइंड नहीं है। इसका डीजल इंजन बहुत रिफाइंड है। मतलब यू कांट फील दैट यू आर ड्राइविंग अ डीजल कार, इट फील्स लाइक दैट यू आर ड्राइविंग अ पेट्रोल कार। इतना सैलेट इसका इंजन है ओ वाओ। ओवरऑल। इस और ये नेक्सॉन से अराउंड 60 to 70,000 सस्ती भी है। तो भाई जितने आप फीचर्स इस गाड़ी के HTK प्लस में मिलते हैं उतने फीचर्स वाली अगर टाटा नेक्सॉन लेने जाऊंगा विच इज XM, it was costlier around 60,000 at that point of time when I bought this car। तो भाई मतलब जब आप ये गाड़ी ले रहे थे तो आपने और गाड़ी नहीं देखी थी? मतलब नहीं, नेक्सॉन की तो बात हो गई, और भी एक्चुअली आती हैं इस सेगमेंट में। मैंने परचेज करी 2021 जनवरी में और मेरे को चाहिए था डीजल ही। डीजल में ऑप्शंस 3 ही थे, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट और आपका महिंद्रा XUV 300। भाई वेन्यू और का क्या हो गया? वेन्यू तो उसी की बहन है, आप ये मान लो। वेन्यू होंडा इज सेम। वेन्यू का जो इंटीरियर है और वेन्यू का जो ओवरऑल फील है इस गाड़ी से कम है। अच्छा भाई। अगर वेन्यू को इसको कंपेयर करने जाएंगे तो लुक्स वाइज आई चूज किया ऑन एनी डे। आई वेंट टू सी XUV 300 ऑल्सो, बट मुझे उसका बूट स्पेस बहुत कम लगा एंड आई फील कि मुझे बूट स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत थी इन फ्यूचर, बिकॉज हम लॉन्ग ट्रिप पर जा सकते हैं, अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। तो अगर एक ओवरऑल पैकेज की तरह देखा जाए तो किया सोनेट वॉज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी इफ़ यू पुट असाइड द सेफ्टी इशूज। मैं नहीं मानता कि सेफ्टी का इतना कुछ मुझे फ़र्क पड़ता है। माई फादर ओन्ड मारुति वैगन आर फॉर 15 ईयर्स और उसकी सेफ्टी रेटिंग कुछ भी नहीं थी, इट वॉज 0 व्हेन यू परचेज द कार। इसकी सेफ्टी रेटिंग मैं मान सकता हूँ 5 स्टार नहीं है, बट इतनी भी ख़राब नहीं है कि ये मारुति से भी नीचे जाए। और भाई इस गाड़ी के अंदर ये जैसे HTK प्लस है, इसके अंदर भाई सारे फीचर आ जाते हैं आपके। HTK प्लस में मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर कवर्ड एक्सेप्ट LED हेडलैम्प्स।
and alloy wheels. भाई बाकी जो इसमें जो मतलब अभी जो इसका जो 2022 वाला अपडेट आया था उसमें भाई एच के प्लस में मतलब सारे फीचर डाल दिए थे। आपका एलॉय व्हील हो गई, आपका ये हेडलाइट हो गई HT के प्लस एलईडी में वाली। अब वो फीचर्स आते हैं जो कि पहले HTX में आते थे, लेकिन अब वो महंगी भी हो गई है। उतने ही जितने फीचर बढ़े हैं उतनी ही महंगी हो गई है वो गाड़ी। ओह। और भाई इसके नेगेटिव पॉइंट्स कुछ इस गाड़ी के? नेगेटिव पॉइंट आई कैन से कि इसकी सेफ्टी होगी। अगर सेफ्टी के ऊपर जाएं तो अभी इसको टेस्ट भी नहीं किया है इनके आपने, बट व्हाट आई फील वेन्यू का 3 स्टार रेटिंग है, तो इसकी भी अराउंड 3 to 4 स्टार के करीब ही होगी, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग बट ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड थिंग। इफ इट शुड बी अ 5 स्टार कार then it would be the number 1 best selling SUV in this segment. और भाई और जब आप ये गाड़ी ले रहे थे तो आपने एक बार मतलब ये नहीं कि चलो डीजल तो हो ही गया, तो मतलब भाई जब आप इतने सालों से पेट्रोल भी आपने चलाई होगी आपके पापा वाली वैगनार, उसके बाद जब आपने भाई डीजल पे शिफ्ट करा तो मतलब आपको भाई क्या फ़र्क लगा पेट्रोल से डीजल पे शिफ्ट करने में? क्या मतलब आपको चेंजिंग लगी? what I personally felt is diesel is very powerful and it is very fuel efficient as well. On any day if I am driving this car on AC as well, अगर मैं इसको AC पे भी चला रहा हूँ तो भी मुझे 20-22 की एवरेज मिल जाती है। वहीं अगर मैं पेट्रोल कार चलाने जाऊँ तो वही 15-16 की एवरेज मिलती है मैक्सिमम, अगर आप AC पे चलाओ। और डीजल इंजन बहुत ही पावरफुल है। इवन अगर मैं डीजल गाड़ी पे AC ऑन करके ओवरटेक करूँ तो भी ऐसा फील ही नहीं होता कि गाड़ी अंडर पावर लग रही है। बट अगर मैं पेट्रोल गाड़ी को लेकर आता था अपनी, तो मुझे फील होता था वो लैग। जैसे ही AC ऑन होता था तो ओवरटेक्स करने में और एक्सेलेरेशन में वो लैग फील होने लगता था, जो कि विच इज़ नॉट द केस विद किया सोनेट। तो भाई जैसा आप इसके इंजन की इतनी तारीफ कर रहे हो रिफाइंड में, तो भाई इसका भाई एक बार इंजन दिखाओ हुड खोल के इसका। ये भाई ऐसे किया का लोगो अब तो भाई नया आने लग गया है। और भाई ये 7200 नंबर की किया सोनेट, जो कि भाई नंबर मुझे पर्सनली भी काफ़ी अच्छा लगा इसका, से 7200। और भाई ये है इसका CRDI 1.5 लीटर का डीजल इंजन। CRDI इंजन विच कम्स इन क्रेटा, सेल्टॉस, सोनेट एंड वेन्यू। अभी इन 4 गाड़ियों में सेम इंजन आ रहा है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन CRDI इंजन की इन्होंने डिफरेंट कर रखी है फॉर सेल्टॉस एंड सोनेट, बट ओवरऑल इंजन इज सेम। एज यू कैन सी इट इज नाइसली लेड आउट। और यहाँ पे अंदर इंसुलेशन के लिए भी कुछ दिया हुआ नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत रिफाइंड इंजन है। विदाउट इंसुलेशन भी आपको आवाज़ फील ही नहीं होती इस इंजन की। और भाई मतलब आपको गाड़ी का जो इंजन है अंडर पावर नहीं लगता बिल्कुल भी? नहीं, इस गाड़ी का इंजन अंडर पावर भी लगता नहीं है। आई थिंक फॉर दिस साइज ऑफ कार इट हैज़ 100 हॉर्स पावर एंड 240 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, विच इज़ अमेजिंग। 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 100 हॉर्स पावर के साथ ये गाड़ी का इंजन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मुझे फील होता है। और भाई इसमें आप कह रहे हैं कि इसका बूट भी अच्छा है, तो भाई आइए एक बार आपको इसका बूट भी दिखा देते हैं लगे हाथ। यहाँ पे बटन मिल जाता है नीचे की तरफ। इसका बूट स्पेस है क्लास लीडिंग, सबसे बड़ा बूट है इस गाड़ी का इस सेगमेंट में। एक नेगेटिव मेरे को फील होता है कि बूट स्पेस ज़्यादा होने की वजह से पीछे लेग रूम कम मिलता है, बट फॉर एन एवरेज साइज अडल्ट लाइक 5'8" और 5'10" इट वोंट बी एन इशू। बट इफ अ गाय इज मोर देन 6 फीट टॉल, उसको थोड़ा इशू आ सकता है बैक सीट में नी रूम के लिए। बाकी इसका बूट स्पेस इज ओवरऑल। और भाई यहाँ Best को boot space आपको कोई बूट लैम्प भी नहीं इस मिलती segment। भाई। बाकी आपको यहाँ पार्सल ट्रे मिल जाती है और यहाँ पे डिफॉगर भी मिल जाता मैं है। आपको दिखाता हूँ उसका नी रूम। आइए भाई। आपकी भाई हाइट क्या है? फॉर एन एडल्ट लाइक मी आई एम 5'5", तो Okay. मुझे एम्पल नी रूम मिलता है, नीचे भी मुझे जगह मिलती है ताकि मैं अपने पैर आराम से कर सकूँ। इसका बैक रेस्ट एंगल बहुत अच्छा है, तो फॉर लॉन्ग जर्नीज आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम होगी। हेड रूम भी काफ़ी दिया हुआ है इस गाड़ी में। मतलब भाई अगर हम इसमें मान लो लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं अराउंड 1200 किलोमीटर्स के बीच की, तो मतलब इसमें बंदा आराम से चार या 5 जने आराम से कंफर्टेबली होके जा सकते हैं विद फुल लगेज। Comfortably 4, but 5 can also be accommodated in this car. Comfortably 4 will be the best option for this car. And Oh. if you go on a road trip, like 1000 kilometer, 1500 kilometers की road trip आप कर रहे हो, तो आपको उसमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको बूट स्पेस बहुत मिलता है, so you can put in a lot of luggage. Also, it will be very fuel efficient. आपका fuel काफ़ी बचेगा, क्योंकि on highways it will surely give you around 24 to 25 kmpl माइलेज। ऑल्सो देखो, नॉर्मल गाड़ी थकान तो होती है, कि चाहे वो छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो,
लेकिन कंपैरेटिवली छोटी गाड़ी से इसमें थकान कम होगी और बड़ी गाड़ियों से थोड़ा और लेस कंफर्ट इसमें रहेगा। मतलब भाई चलाने मज़ा आता है इस गाड़ी को यानी। ओवरऑल फील एंड फीडबैक इज गुड इफ यू लुक एट द इंटीरियर क्वालिटी। और भाई ये देखो एकदम इसका टॉप नॉच इंटीरियर मिलता है और यहाँ पे आपको भाई इसके ऑटो फोल्ड ये ORVM भी मिल जाते हैं इस तरह के कुछ, और ऑटोमेटिक एडजस्टेबल भी आते हैं। और भाई वन टच अप डाउन पावर विंडो सिर्फ ड्राइवर साइड आती है। दिस कार भाई ये जो गाड़ी है 0 to 100 एक्सीलरेट कितने देर में कर लेती है, इन विच सेकंड्स? I have never tested that actually. So कभी अगर ड्रैग रेस करेंगे then we can test. ओ भाई, तो भाई ऐसा कुछ का साउंड का एक्सपीरियंस है। 24 वॉल्यूम पे 45 तक जाता है इसमें। और भाई एकदम भाई बेस जो फील होती है ना, जो थंब भाई A1 फील होता है इसके अंदर। एर्गोमिक्स क्लब के स्पीकर आते हैं इसके अंदर। और भाई एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे सब है। करने वाले हैं गाड़ी का एक्सेलरेशन का वीडियो टेस्ट, तो भाई चलो बात है। भाई एकदम जो थंब फील होता है ना भाई इस गाड़ी में फील होता है। ये भाई 80 क्रॉस कर जाती। इन भाई 5 सेकेंड्स दे विल रीच अबव 77, यानी भाई इसका जो एक्सीलरेटर within 5 seconds it will reach around 80 and 80 to 100 का एक्सीलरेशन थोड़ा लेट होगा क्योंकि नॉर्मल गाड़ी कार्स में ऐसे ही होता है। ओ मतलब भाई अगर हम इसे इसका जो एक्सीलरेशन 10-11 सेकंड में it will reach। अगर भाई हम इसका एक्सेलरेशन कंपेयर करें आपकी अदर गाड़ी से जो सेगमेंट में आती हैं, तो फिर कैसा है वो? देखो अदर सेगमेंट की गाड़ी में चला के देखी नहीं है, इसलिए आई कांट से दैट कि हाउ दे एक्सेलरेट। और भाई मतलब एकदम A1 गाड़ी है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से A1 गाड़ी है। दो या तीन कमी जो मैं उसकी मेन कह सकता हूँ इट्स नॉट अ 5 स्टार रेटेड कार। थोड़ा लेग स्पेस बैक सीट पे कम है ओवरऑल। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है इस गाड़ी में और कुछ भी करने की ज़रूरत है। मैंने ये मॉडल लिया है इसलिए था आई ऑप्टेड फॉर HTK+, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारे फीचर्स कवर्ड मिल रहे थे। मैं चाहता नहीं था अपनी गाड़ी लेके जाऊँ, बेस मॉडल गाड़ी लूँ और उसको लेके जाऊँ करोल बाग पूरी खुलवा दूँ, मुझे नहीं पसंद। जो चीज़ कंपनी से आ जाती है, जो चीज़ कंपनी से मिल जाती है हमें, वो बेस्ट होती है। अब मैं आपको दिखाऊँ इस गाड़ी में मुझे ये स्टीरियो सिस्टम मिला है विच इज 8 इंच टच डिस्प्ले और इसमें आर्किमिड्स के 4 स्पीकर 2 ट्विटर सेट है एंड इट्स टॉप नॉच। मेरे को लगता है कि इसकी जो क्वालिटी है इसकी साउंड की वो अच्छी है फॉर अ डिसेंट गाय। अगर किसी को ज़्यादा ही कुछ बेस चाहिए देन ही कैन ऑप्ट फॉर डिफरेंट स्पीकर्स आफ्टर मार्केट, बट व्हाट आई फील इज जो स्पीकर्स इसमें दिए हुए हैं आर मोर देन इनफ फॉर मी। It's a personal matter, it's a personal opinion which I am giving to you। और भाई इसमें अगर हम ऑल मेन्यू पे जाएं तो इसमें भाई सब वायरलेस कुछ एंड्रॉइड है। ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले है। इसमें आपको मिल जाता है और भाई इसमें ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इसमें जो आपका रियर कैमरा इज ऑल्सो वेरी गुड। आप इसकी अगर क्वालिटी देखोगे रियर कैमरा की तो ये भी बहुत अच्छी है। और भाई अगर हम इसका रियर कैमरा कंपेयर करें, इट हैज़ अडेप्टिव गाइडलाइंस एज वेल। और भाई इसका ये जो स्टीयरिंग है ये भी काफ़ी लाइट फील होता है। स्टीयरिंग बहुत लाइट फील होता है फॉर सिटी ड्राइविंग, देयर वोंट बी एनी इशू। तो भाई मतलब जैसे आपको अभी 1 साल हो गया गाड़ी चलाते हुए, तो अपना भी भाई 10,000 ये भाई की 10,000 ये 10,529 किलोमीटर तो भाई के भी चल गई है। और भाई बाकी इसके अंदर सारे फीचर आते हैं जितने आपको मतलब एक सिंगल बंदे को चाहिए होते हैं अपने ज़रूरत के लिए। और भाई ऐसा कुछ इसमें ये बैक कैमरा मिलता है जो कि भाई मुझे तो पर्सनली मेरा ओपिनियन जो है A1 है भाई।
और भाई इसका जो भाई एसी मतलब भाई एसी इसका भाई साहब A1 लग रहा है मुझे, A1 इसका एसी लग रहा है। और यहाँ से भाई आपका टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। रियर व्यू मॉनिटर वाला फंक्शन है, इसमें आपकी गाड़ी अगर चल रही है ऑन रोड तो आप ये ऑप्शन खोल के आप पीछे देख सकते हो कि आपके पीछे कौन चल रहा है। और भाई अगर कंपेयर करें हम इसका कैमरा आपका टाटा नेक्सॉन और होंडा वेन्यू जो इसकी बहन है उससे, तो भाई उसके कंपैरेटिवली इसका कैमरा कैसा है? जी, उसके कंपैरेटिवली इसका कैमरा इक्वल ही होगा, बट व्हाट आई फील इज वेन्यू का इंटीरियर थोड़ा कंजेस्टेड लगता है, इसका इंटीरियर थोड़ा मुझे वाइड ओपन लगता है। और इसकी जो क्वालिटी है एवरीथिंग इज टॉप नॉच, प्लस इसका इंटीरियर थोड़ा अपडेटेड लगता है, अप टू डेट लगता है। उस वेन्यू का इंटीरियर आई डोंट लाइक मच। मैं वेन्यू में भी बैठ के देखा हूँ बट वो फील मेरे को आती नहीं है। यानी भाई जो वेन्यू का इंटीरियर वो थोड़ा ऑड सा फील होता है, थोड़ा ऑड फील होता है। और भाई इस गाड़ी की एकदम फिट एंड फिनिश भी एकदम सही है आप अगर बात करें। और यहाँ पे एयर बैग्स भी, 2 एयर बैग्स आते हैं भाई इसके अंदर, इसमें ड्यूअल एयर बैग आते हैं। और भाई इसमें आपको यहाँ वॉइस कमांड के फीचर भी मिल जाते हैं सारे स्क्रीन से रिलेटेड। और यहाँ पे भाई आपको ये RPM मीटर के भी सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। भाई क्रूज कंट्रोल नहीं आते इसमें? HT-K+ में उस टाइम पे क्रूज कंट्रोल नहीं आता था, HT-X+ से वो क्रूज कंट्रोल आना स्टार्ट हो गया। अगर चाहूँ तो मैं आफ्टर मार्केट लगवा सकता हूँ, काफ़ी लोगों ने लगवाया भी है। आई सीन सम वीडियोस कि बाहर जाके लोगों ने आफ्टर मार्केट क्रूज कंट्रोल लगवाया है। बट वोट आई फील मैं आफ्टर मार्केट गाड़ी को खुलवाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी गाड़ी जैसी है मुझे बहुत अच्छी है। और क्रूज कंट्रोल का मुझे इतना कुछ फीचर लगता नहीं है इंडिया में, बिकॉज कहीं भी जाओगे रोड्स आर कंजेस्टेड, इफ़ यू आर गोइंग आउट ऑन अ हाईवे देन ओनली क्रूज कंट्रोल कैन बी हेल्पफुल। लाइक ADAS सिस्टम हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, लेन कीप असिस्ट हो गया। ये सब फीचर्स आप देखते हो हैं गाड़ी में, बट यू वॉन्ट बी एबल टू यूज इट ऑन डे टू डे बेसिस। तो आप कभी अगर जाओगे हाईवेज पे, इफ यू गो ना हाईवेज, इफ यू गोइंग ऑन अ ट्रिप, लॉन्ग स्ट्रेट रोड्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक कम है, वहाँ पर ही इन सब चीज़ों का अच्छे से यूज़ हो पाता है। और भाई ये देखो यहाँ पे जो ये जो छोटे छोटे टच दे रखे हैं कि नहीं, सिल्वर टच हो गए, ये टच हो गया भाई, वही प्यारा लगता है। और यहाँ पे भाई आर्मरेस्ट भी दे रखा है इसमें, वो डिसेंट स्टोरेज। यहाँ पे भाई दोनों कप होल्डर्स भी आते हैं, आर्मरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे स्टोरेज है, 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एक छोटा सा जगह दी हुई है निकैक रखने के लिए। यहाँ पे एक ट्रे टाइप दिया हुआ है जहाँ पे मैं अपना मोबाइल फ़ोन यूजुअली रखता हूँ। आपको जो ग्लव बॉक्स मिलता है वो भी डिसेंट साइज का है, और आपके दोनों साइड पर डॉ पॉकेट्स हैं, अम्ब्रेला होल्डर है, और यहाँ यू कैन फिट 1 लीटर बॉटल ईजिली। ओ भाई, तो भाई इसका साउंड सिस्टम कैसा है, एक बार चला के दिखाओ। RKM इसका जो आप साउंड कह रहे हो उसमें, भाई अभी साउंड चेक करते हैं इसका। तो भाई थैंक यू अपना इस किया सोनेट 7200 नंबर का ओनरशिप एक्सपीरियंस देने के लिए। भाई बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू भाई। ओके भाई, बाय बाय।